इनसे जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, अगर उत्तरी सीमा पर होता है कोई खतरा पैदा तो पाकिस्तान करता है फायदा उठाने की कोशिश, तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। सेना अध्यक्ष 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों का लिया जायजा। सीनियर फील्ड कमांडर ने दी LAC की मौजूदा स्थिति की जानकारी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी। फिंगर 3 के पास पेंगोंग इलाके में रेजांगला और रिचिनला तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा। लोन मोटेरियम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा, जो खाते 31 अगस्त तक NPA नहीं, उन्हें अगले आदेश तक दिया जाए प्रोटेक्शन। मामले पर कोर्ट अब 10 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास के करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का दिया आदेश। साथ ही कहा, कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर न दे कोई स्टे। सुशांत केस में CBI की जांच 14वें दिन भी जारी रही। इस बीच सुशांत सिंह के पिता के वकील ने कहा, यह सुसाइड केस नहीं बल्कि मर्डर का है मामला। सुशांत केस में CBI ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन की घंटों पूछताछ। ED ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी जारी रखी पूछताछ। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मुंबई लौटकर नहीं आने की धमकी देने का लगाया आरोप। एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी देकर कहा कि मुंबई लौटकर मत आना। दिल्ली एम्स ने OPD को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया वापस। इसको लेकर एम्स प्रशासन ने सर्कुलर भी किया जारी। अब OPD सेवाएं पहले की तरह रहेंगी बहाल। सुरेश रैना ने अचानक IPL से भारत लौटने के मामले में तोड़ी चुप्पी। कहा, पारिवारिक कारणों की वजह से IPL छोड़कर लौटे थे वापस। ये भी कहा कि कोई भी 12.5 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। CSK से नहीं है कोई विवाद। TDS के तहत घटिया चावल वितरण पर शिवराज सरकार अब एक्शन में। सरकार ने लगाई चावल वितरण पर तत्काल रोक। CM के आदेश पर EOW ने शुरू कर दी जांच। POA ने भी मांगी है इस मामले पर सरकार से रिपोर्ट। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर। कहा, ग्वालियर मेरा घर, उनका भी अपने घर में हर व्यक्ति का करते हैं स्वागत। दौरे के दौरान बेरोजगार युवा युवतियों ने सौंपा ज्ञापन। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की भी मांग। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। उपचुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे मौजूद। सुशांत सुसाइड केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की ओर से बॉलीवुड में अभिनेताओं का डोप टेस्ट कराने की उठी थी मांग। लेकिन पूर्व मंत्री PC शर्मा ने और आगे बढ़कर नेताओं का डोप टेस्ट कराने की रख दी मांग। बीजेपी ने PC शर्मा पर साधा निशाना। प्रदेश की सियासत में गाया और गौशाला फिर से गरमाई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ सरकार के वक्त में गाया और गौशालाओं को लेकर कोई काम नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, गौ तस्करी रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने बनाया सख्त कानून। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर करती है झूठ फैलाने का काम। छत्तीसगढ़ में बस मालिकों की आपसी लड़ाई खत्म। छत्तीसगढ़ में अब सभी रूटों पर चलेंगी बसें। फैसला छत्तीसगढ़ परिवहन महासंघ की बैठक में हुआ। छत्तीसगढ़ में कल से चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। अप डाउन करके होंगी 6 ट्रेनें। दुर्ग अंबिकापुर के बीच 29 सितंबर तक अंबिकापुर दुर्ग ट्रेन। 30 सितंबर तक रायपुर कोरबा ट्रेन। सप्ताह में 4 दिन 4 से 29 सितंबर तक चलेगी रायपुर कोरबा एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी की समय सारणी। छत्तीसगढ़ में बेलगाम कोरोना के आंकड़ों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बड़ा अनुमान। कहा, सितंबर के तीसरे हफ्ते के बाद छत्तीसगढ़ में घट सकती है कोरोना की रफ्तार। रायपुर जिला प्रशासन ने अपने आदेश में किया संशोधन। रायपुर में सैलून खोलने के समय में किया गया बदलाव। अब सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोले जा सकते हैं सैलून। रविवार की जगह मंगलवार को बंद रहेंगे सैलून। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र 7 सितंबर से खोले जाने का फैसला। बीते 14 मार्च से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र हैं बंद। राज्य सरकार ने इस कदम के लिए कुपोषण को बताया वजह। सरकार ने इस संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। और चलिए खबरों